हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार टॉपिक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर मैं पिछली क्लास से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह टॉपिक न केवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा है। अर्थात आज का हमारा टॉपिक विटामिन की संपूर्ण जानकारी लेकर आया है, जिसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि विटामिन क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, और यदि इनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो हमारे शरीर में किस प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी भोजन का अवयव है, जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि हम भोजन के विभिन्न अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना व समझा। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। विटामिन, इसकी खोज हॉपकिंस ने की व इसका नाम फुंक ने दिया। यह हमें भोजन से मिलते हैं। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है। यह 13 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के। इन सभी विटामिन्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के अंतर्गत विटामिन बी व सी को शामिल किया गया है। वाटर सोल्यूबल से तात्पर्य है जल में घुलनशील। दूसरा है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के। दोस्तों, फैट सोल्यूबल को अपन इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक है कीड़ा। जिस प्रकार कीड़ा वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील नहीं है, उसी प्रकार विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के भी जल में घुलनशील नहीं है, अर्थात यह फैट सोल्यूबल हैं। दोस्तों, मैं सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम का ट्रिक भी लेकर के आया हूँ, जिसका ट्रिक है रत एक टॉफ़ी। यहाँ पर रे से तात्पर्य रेटिनॉल, थ से तात्पर्य थायमीन, ए से तात्पर्य एस्कॉर्बिक अम्ल, क से तात्पर्य कैल्सिफेरॉल, टो से तात्पर्य टोकोफेरॉल व फी से तात्पर्य है फिलिक्विनोन। दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी विटामिन्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, अर्थात फैट सोल्यूबल है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जैसा हमने ट्रिक में देखा था। इसके स्रोत गाजर, पपीता, हरी सब्जियां इत्यादि हैं, जिनसे यह विटामिन हमें प्राप्त होता है। वह इसकी कमी से रतौंधी व ज़ेरोफ्थीलिया नामक रोग हो जाते हैं। इनके लक्षण आँखों की कमजोरी, रात में दिखाई न पड़ना अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस इत्यादि हैं। दूसरा विटामिन है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन
पानी में घुलनशील होता है अर्थात वाटर सोल्यूबल। इनके कार्य लगभग समान रहते हैं। यह 8 विटामिनों का समूह होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले हमें फल, दूध, दालें, सोयाबीन, अंडा इत्यादि से हमें प्राप्त होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है B1। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। वह इसकी कमी से बेरी रोग होता है। दूसरा विटामिन है B2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। वह इसकी कमी से आँखों के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। वह इसकी कमी से पेलेग्रा, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, भूख का कम लगना इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन है B5। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। वह इसकी कमी से बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है B6। इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। वह इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। वह इसकी कमी से भी एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है B9। जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। वह इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। नेक्स्ट विटामिन है B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है वह है B12 है। वह इसकी कमी से भी एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये विटामिन आरबीसी का निर्माण करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दिए हुए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C। जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है अर्थात वाटर सोल्यूबल है। विटामिन C खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद इत्यादि। यह गांवों को भरने में भी सहायक है। वह इसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द होना इत्यादि हैं। नेक्स्ट विटामिन है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन वाटर में घुलनशील न होकर वसा में घुलनशील है जिसे फैट सोल्यूबल के रूप में जाना जाता है। यह हमें दूध, अंडा, मछली, सूर्य की किरणें अर्थात धूप से प्राप्त होता है। वह इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग व वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न होता है। वह इसके लक्षण हड्डियों कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन E। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है जिसे फैट सोल्यूबल भी कहा जाता है। यह हमें दूध, हरी सब्जियां, अंडा, मांस इत्यादि से प्राप्त होता है। यह त्वचा पर दाग तथा झुर्रियों को कम करता है, इसलिए इसको सुंदरता व सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। वह इसकी कमी से नपुंसकता रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K। जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है अर्थात यह फैट सोल्यूबल है।
यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के हमें दूध, हरी सब्जियां, अंडा, मांस इत्यादि से प्राप्त होता है। वह इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात हमारे शरीर पर किसी प्रकार की चोट आने पर रक्त का रुकना नहीं होता है, तब यह विटामिन के की कमी मानी जाती है। दोस्तों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो दिए हुए पीडीएफ लिंक पर जाकर प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों।